आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। सुंदर और दुर्लभ सत्य कथा। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें अगस्त्य ऋषि को भोग लगाने जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है, आप बताओ कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे। गोपियाँ हंसने लगी कि ये लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे बस्तर चुराता है, कभी मटकियाँ फोड़ता है, फिर भी हम बोल देंगी। गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियाँ तो सन्न रह गई, ये क्या हुआ? कृष्ण ब्रह्मचारी? अब गोपियाँ अगस्त्य ऋषि को भोजन करवा कर वापस आने लगी तो अगस्त्य ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाएं? यमुना जी बीच में है। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी से कहना कि अगर अगस्त्य जी निराहार हैं तो हमें रास्ता दे। गोपियां मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई सो सब गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दे। और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में गोपियाँ कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियाँ बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त्य अजन्म उपवासी हो तो ये यमुना मैया मार्ग दे दे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना ने मार्ग दे दिया। कृष्ण हंसने लगे, बोले कि अगस्त्य अजन्म उपवासी हैं। अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं। जय श्री राधे कृष्ण।